हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा आप जानते हैं कि मैंने कहा था कि नाउन चैप्टर अगर खत्म हो जाएगा तो इसका हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जितने भी नाउन में आपने पढ़े, जो भी कुछ भी पढ़ा, उसका एक प्रैक्टिस हो जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल होता है। उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और आपने जो पढ़ा उससे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जानना, ये समझना क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसी सीरीज में, इसीलिए हमने आपको कहा कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें आप। और हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं आज। आज आपके पास ढेर सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, अराउंड 50 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन को बनाने के लिए, हर क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास 30 सेकेंड्स होगा, 20 सेकेंड्स, सॉरी 20 सेकेंड्स होगा। फिर मैं आंसर बताऊंगा, एक एक करके क्वेश्चन आएगा, 20 सेकेंड में आपको फटाफट आंसर करते जाना है। ठीक है, फटाफट मैं तो एक्सप्लेन तो करूंगा, 20 सेकेंड में आपको आंसर करना है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आंसर आप 20 सेकंड में नहीं करें तो आप एक्सप्लेनेशन नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपके पास सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी, तो आप एक्सप्लेनेशन को स्किप करेंगे। ठीक है, पहले सारा क्वेश्चन जहां से लगेगा आप सर एक्सप्लेन करेंगे, वहां पॉज कर देंगे और अपने क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे। ठीक है, अपने क्वेश्चन को अपने हिसाब से बनाएंगे, अपना टाइम लेंगे, लेकिन अभी जो टाइम देंगे हम, वो आपको 20 सेकंड देंगे। 20 सेकंड्स में आपको बनाना रहेगा, फटाफट 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 बनाना रहेगा। ठीक है, और मैं अपने फोन में टाइमर लगा लेता हूँ ताकि 20 सेकंड का मुझे पता चलता रहे। ठीक है, शुरू करें। तैयार है सब? 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हो गया, 20 सेकेंड हो गए। मैनी अ मैन, इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर है। किसमें एरर है? फर्स्ट पार्ट में एरर है। फर्स्ट पार्ट में क्या एरर है? उसे देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या एरर है। फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने लिखा मैनी ए, मैनी ए, मैनी एक एडजेक्टिव है, मैनी ए एक एडजेक्टिव है। लोग इसमें क्या करते हैं, या तो ए को काट देते हैं और एम करते हैं। मैनी एक ऐसा एडजेक्टिव है और एक ऐसा एक एडजेक्टिव और होता है, मैनी एन, दो होता है, मैनी ए भी होता है, मैनी एन भी होता है। इसके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आना चाहिए। नाउन हमेशा क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। यहाँ मैंने एक बार नाउन क्या कर दिया, एम एन कर दिया, यानी प्लूरल कर दिया, तो गलती क्या है? एम एन। ठीक है, नाउन हमेशा क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। वैसे क्या कर दिया है? प्लूरल कर दिया है। मैनी ए के बाद भी और मैनी एन के बाद भी जो नाउन आता है, हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, हमेशा। फर्स्ट पार्ट में गलती थी, क्लियर है। सेकेंड, इसका मीनिंग क्या है? मैनी मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट की, कल की नाइट में कई लोगों ने मीटिंग अटेंड किया। मीनिंग वही होता है, कई लोग, लेकिन नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब की जरूरत पड़ती है तो वो भी सिंगुलर होता है। नेक्स्ट, इसमें क्या गलती है? 20 सेकंड से ज्यादा नहीं, 20 सेकंड मिलना है सबको। एक ग्रेट मैनी, एक ग्रेट मैनी का मतलब होता है ढेर सारा। एक ग्रेट मैनी का मतलब क्या होता है? ढेर सारा, कई यानी। तो इसके बाद नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल। तो क्या होता है? स्टूडेंट्स। तो क्या क्वेश्चन रहता है? एक ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, कि ढेर सारे स्टूडेंट को
सक्सेसफुल किया गया, डिक्लेयर किया, घोषित किया गया। तो ए मैनी, मैनी ए और मैनी एन लिखते हैं तो उसके साथ हमेशा नाउन सिंगुलर, लेकिन ए ग्रेट मैनी, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब लिखेंगे तो नाउन क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा। तो ये जो क्वेश्चन है सारे एडजेक्टिव और नाउन को मिलाकर जो आ गया अभी तक जो दो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है मैंने करवा भी रखा है प्रैक्टिस में। क्या गलती है, डिस्कस करवा कि हेडमास्टर, हेडमास्टर क्या है, काउंटेबल नाउन है। और कोई भी जो काउंटेबल नाउन होता है, कोई भी जो काउंटेबल नाउन होता है उसके साथ कोई ना कोई आर्टिकल आना चाहिए या एस और यस होना चाहिए। इसके साथ ना तो आर्टिकल है ना एस और यस है, तो गलत, तो ये ऐसे हो गया। अब इसको सही करना तो सही कैसे होगा, तो इसमें दा लगेगा, क्योंकि और सब चीजें जो लगा है उससे पता चला कि टीचर्स के पहले दा लगा है, रूल्स के पहले दा लगा है, स्कूल के पहले दा लगा है, इससे पता चल रहा है किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है, उसके टीचर्स की बात हो रही है, उसके रूल्स की बात हो रही है। जब उसी के रूल्स, उसी के टीचर्स, उसी के सबकी बात हो रही है, तो फिर उसी हेडमास्टर, उसी स्कूल के हेडमास्टर की भी बात हो रही है, इसके साथ भी दा लगेगा। सिंपल सा क्या है, दा लगना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तो करवा रखा है तो फटाक से आप बता देंगे। इसका जवाब तो अभी तक आपने कर दिया होगा, व्यक्ति बनाने वाला। द अरेबियन नाइट्स कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, क्या होगा, इज। एंजॉयड बाय ऑल काइंड्स ऑफ रीडर्स, अरेबियन नाइट्स जो हर तरह के जो रीडर्स हैं, हर तरह के जो पढ़ने वाले हैं, सब उसको एंजॉय करते हैं, हर तरह के पढ़ने वाले एंजॉय करते हैं, सारे लोग एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 20 सेकेंड। क्या होगा प्रॉपर नाउन का, ये वन ऑफ जैसे लिखा, अकबर वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट, जैसे वन ऑफ लिखते हैं तो नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, कई बार बता रखा है। ये किंग की जगह पे क्या होना चाहिए था, किंग्स। किंग की जगह पे क्या, वन ऑफ के बाद जब भी नाउन होगा क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा। वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं। तो अकबर वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग्स दैट इंडिया एवर हैड, कि भारत में जितने भी राजा हुए हैं उसमें से, हुए थे उसमें से अकबर सबसे अच्छे राजा थे, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट, मैनी पर्सन मस्ट हैव, ये देख मैंने कहा था कि अरेबियन नाइट्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये बुक का नाम जो कई बार 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 पूछता रहता, पता नहीं बुक से क्या है, उसी क्वेश्चन को क्या किया, थोड़ा सा अलग चेंज कर दिया, सेंटेंस बना दिया, बात वही है। इसमें कोई गलती, क्योंकि द अरेबियन नाइट्स लिख रखा है, विच इज लिख रखा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो क्या करके आते, नो एरर, इसका आंसर क्या होना था, नो एरर, है ना, कितना आसान, एकदम आसान है। फटाफट बनाते जाना, फटाफट एकदम स्पीड बढ़ाते जाना, 20 सेकेंड्स में बना देना, 20 सेकेंड्स। और देखिए कितने सही होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो इसमें मैंने पहले से भी करवा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है मैंने क्लास में करवा रखा है। टाइम खत्म। गुलिवर्स टेबल्स आर इंडीड, जैसे गुलिवर्स टेबल लिखा, जी और टी क्या है, कैपिटल में, कैपिटल में तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। आर की जगह क्या होना चाहिए, इज। आर की जगह क्या होना चाहिए, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन शायद मैंने डिस्कस कर रहा
फटाफट एकदम क्वेश्चन को तो ऐसे अटैक करने से कि आतंकवादी हो। नॉर्मली क्वेश्चन बैठे रहना, एकदम क्वेश्चन पे फटाक से अटैक कर देना है, बैठ के रहना ही नहीं है, क्योंकि आपके बात के चक्कर में 3 सेकंड ज्यादा मिल गया। क्या होगा इसमें, इंडियंस की बात हो रही है, इंडियन क्या हो गया, प्लूरल आर लगा रखा है। जेनेटिकली इनकेपेबल कि भारत के लोग जो होते हैं आनुवंशिक रूप से इनकेपेबल होते हैं ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग, कि बहुत अच्छा या बेहतर स्पोर्ट्समैन। ये स्पोर्ट्समैन किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, भारतीयों के लिए। भारतीय यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, तो फिर स्पोर्ट्समैन सिंगुलर कैसे होगा, सारे भारतीयों को स्पोर्ट्समैन कह रहे हैं, इंडियंस को कह रहे हैं। तो एक सदी की बात हो रही है ना, सारे इंडियंस की बात हो रही है, तो जब एक सदी की बात है तो आपने सिंगुलर कैसे लिख दिया, आपको क्या लिखना चाहिए था, हमें क्या लिखना चाहिए था, स्पोर्ट्स मैन। देखते एकदम लास्ट वर्ड में जाके, और गलती कितनी छोटी सी है, एम एन की जगह एम ई एन। इसलिए इसके लिए पूरा चैप्टर ये भी हमने स्टार्ट किया है, नंबर चैप्टर, कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, बना अभी स्टार्ट हुआ है, पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कितना इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 सेकंड ज्यादा मिल गया था आपको। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, मैंने डिस्कस किया, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे वन ऑफ लिखा, वन ऑफ लिखा, ये फैक्टर होगा क्या, क्या हो जाएगा, फैक्टर्स, क्या हो जाएगा, फैक्टर्स। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ पर्सन इज हिज सिंसियरिटी। जो किसी व्यक्ति के सफलता में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है, जो मदद करता है, कंट्रीब्यूट का मतलब क्या, मदद करता है, वो क्या है, उसकी सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब क्या, उसका जागरूकता, उसका सजगता, कितना सजग है, कितना अवेयर है, कितना सिंसियर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताना। देखिए 20 सेकंड मैंने ज्यादा देख रहा, आज आज जिसको आता है उसके लिए 5 सेकंड काफी होता है, 5 सेकंड काफी है, जिसको आ रहा होता है समझ में आ जाती है बात, तो 20 सेकंड तो ज्यादा हो जाता है। अगर आ रहा है तब, नहीं आ रहा था तो 1 मिनट भी कम होता है। तो जैसे वन ऑफ लिखा, मैंने कहा था ना कि वन ऑफ से कम 30+ टाइम ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, 30 बार से ज्यादा ऑलरेडी अलग अलग क्वेश्चन को उठा के देखेंगे, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंक पीओ, यूपीएससी, असिस्टेंट कमांडेंट, तो सिर्फ वन ऑफ से कम 30 टाइम्स हर एग्जाम ने 2 से 3 बार, 2 से 3 बार पूछ रखा है, सिर्फ वन ऑफ। तो जैसे वन ऑफ लिखे तो ये क्या होना चाहिए था, फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द यूएसए, कि यूएस से मेरा कोई दोस्त जो है, कई मित्रों में से कोई एक मित्र जो है वो यूएस से आ रहा है, लौट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद मैंने डिस्कस कराया है, इस तरह क्वेश्चन कॉमन नाउन में। अनलेस यू आर केयरफुल, अगर आप सावधान नहीं है, यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक, आपसे गलती होगी। बाउंड का मतलब कि होना ही है, तय है। बाउंड टू का मतलब तो प्रतिबद्ध, जिसको करना एकदम तय हो गया। बाउंड टू मेक मिस्टेक, मिस्टेक क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो या तो गलती आप करेंगे तो एक गलती करेंगे, या कई गलती करेंगे, तो इसका करेक्शन क्या होगा, बी में गलती है, या तो आपको ए मिस्टेक लिखना पड़ेगा, ए मिस्टेक लिखना, या तो आप एक गलती करेंगे या कई गलती करेंगे, या तो मिस्टेक लिखिए या मिस्टेक्स लिखिए। सिर्फ मिस्टेक लिखने से तो बात बनेगी नहीं, या तो मिस्टेक लिखिए या मिस्टेक्स, या तो मिस्टेक, ए मिस्टेक ये लगाना पड़ेगा, या मिस्टेक्स में एस लगाना पड़ेगा। दोनों में से एक काम तो करना ही पड़ेगा, दोनों में से कोई काम नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, एक काम तो करना पड़ेगा, या तो मिस्टेक में एस लगाना है या ए लगाना है। तो गलती करेंगे तो गलती हमेशा काउंटेबल ना हो, या तो एक करेंगे या एक साथ ही करेंगे, मेक ए मिस्टेक। और ईडीएम भी अगर याद करेंगे तो मेक ए मिस्टेक होता है, गलती करना इंग्लिश मेक मिस्टेक नहीं होता, मेक ए मिस्टेक लिखा रहता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, फटाफट बताना है, फटाफट। कुछ क्वेश्चन इसमें से है आपने बना रखा है, लेकिन फिर भी एग्जाम में तो आपको टाइम लगेगा ही, और एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्या बता रखा था ऐसा क्वेश्चन, कालिदास जैसा कोई और तो नहीं है भारत में। कंपेयर कर रहे हैं कालिदास और शेक्सपियर को, कंपेयर कर रहे हैं कालिदास और शेक्सपियर को, क्या लिखेंगे, द। कंपेयर कर रहे हैं कालिदास और शेक्सपियर को, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, द, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्योंकि कालिदास जैसे हमारे पास और नहीं है। जब कंपेयर करने के लिए एक ही होता है, दूसरा नहीं होता है, क्या लिखते हैं,
द लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस स्टैम्प इज ओनली वन ऑफ डिजाइन एवर प्रिंटेड। क्लियर है, ये तो क्वेश्चन पहले भी हम लोग बना चुके हैं। जैसे वन ऑफ लिखा तो ये क्या होगा, डिजाइन, मतलब कि इस तरह कह रहा कि इस तरह के डिजाइन का जो स्टैम्प जो है, मतलब बस एक ही यही प्रिंट हुआ इस डिजाइन का, और कोई दूसरा कॉइन प्रिंट नहीं हुआ। तो वन ऑफ लिख रहे हैं तो आपको कई, मतलब कई डिजाइन होंगे, उसमें से ये इकलौता डिजाइन है। डिजाइन कई होंगे, उसमें से ये इकलौता डिजाइन क्या होगा, डिजाइंस। क्या हो जाना चाहिए, डिजाइंस। डिजाइंस का मतलब क्या, रचना, आकार, आकृति, किसी की बनावट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी बार वन ऑफ वाला रिपीट किया है, कितनी बार। क्या, जैसे वन ऑफ लिखा, फॉर्मेस का मतलब क्या, बहुत मजबूत। बिलीफ, ये बिलीफ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, बिलीफ्स। और ऐसे होना चाहिए बिलीफ्स। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में लिखते हैं और बिलीफ्स ऐसे लिख देंगे, तो ये क्यों गलत है, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पर क्यों नहीं लिखते ऐसे, ये लिखना गलत नहीं है, बिलीव्स लिखना गलत नहीं, लेकिन यहाँ पर बिलीव्स क्यों नहीं लिख सकते, इसको मैं बताऊंगा, और पूरे डिटेल में बताऊंगा इसको कि क्यों नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे बिलीव्स, ठीक है। ये पूरे डिटेल में बताऊंगा, नंबर चैप्टर में ही, ऐसा नहीं कि बात दे रहे हैं अब एक दो क्लास में, आपको एकदम नंबर चैप्टर में खुद डिस्कस होगा, यहाँ पे सिर्फ ऐसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माई फॉर्मेस्ट बिलीफ इज दैट नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क। मेरा कई विश्वास है, उसमें से एक विश्वास क्या है कि भाई आप हार्ड वर्क को कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी सबसे सफलता का जो सबसे बड़ा रहस्य है, राज है, वो क्या है, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, कड़ी चुनौती, कड़ी मेहनत करेंगे। नेक्स्ट, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको देखने में अब सारे आसान लगते हैं, पर पहले यही क्वेश्चन सब देखने में पता नहीं चलता था क्या गलती है, किधर से निकल गई गलती। अब यही सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, क्योंकि तो देखते ही बन जाने वाले हैं, और अभी तो अभी डिफिकल्ट आने बाकी ही है, अभी तो देखते हैं। ये तो बिल्कुल एक पैटर्न पे फिक्स चल रहा है, तो आपको लग रहा है बहुत आसान है। जैसे वन ऑफ लिखा तो क्या हो जाएगा, बॉय की जगह क्या हो जाएगा, बॉयज। क्या हो जाएगा, बॉयज इन द क्लास। वन ऑफ है तो बॉयज हो जाएगा, यानी बी पार्ट में गलती है, बी पार्ट में। नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन भी डिस्कस करवा रखा है, क्या गलती है इसमें, क्या लिख रखा है, स्टोन्स। क्या लिखा है, स्टोन्स। तो क्या पता कोई भी, ये जो दिस दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, तो रॉ मटेरियल की तरह अगर किसी चीज को स्टोन यूज करते, चाहे स्टोन हो, चाहे सरिया हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, जिसको रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो कभी प्लूरल नहीं बनता, उसके साथ आर्टिकल नहीं लगता। यहाँ स्टोन की जगह क्या होना चाहिए था, सी में, स्टोन, सी पार्ट में गलती है, स्टोन्स की जगह क्या होना चाहिए था, स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आसान, थोड़े से ठंडे दिमाग से बनाएंगे तो एक भी क्वेश्चन, क्वेश्चन तो कुछ डिफिकल्ट होता ही नहीं है, क्वेश्चन तो कोई डिफिकल्ट होता ही नहीं। इंस्टीड ऑफ बीइंग हेल्पफुल ही वाज बीइंग हिंड्रेंस। इंस्टीड का मतलब क्या होता है, इंस्टीड के बदले, यानी हेल्पफुल, मददगार होने के बजाय, ही वाज बीइंग, बीइंग का मतलब क्या, हो रहा था, बनना, ही वाज बीइंग हिंड्रेंस, वो बाधा बन रहा था, यानी मददगार होने के बजाय बाधा बन रहा था। हेल्पफुल तो एफ फुल लग गया तो एडजेक्टिव होता है, फुल वाले इतने वर्ड हो गए, हेल्पफुल, ब्यूटीफुल, ड्यूटीफुल, वो सारे एडजेक्टिव। अब हिंड्रेंस, बाधा, बाधा तो काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर कितना बाधा है, कितने बाधा है, बाधा गिन सकते, बता सकते हैं इसमें कितने बाधा, तो एक ही व्यक्ति बाधा बन रहा है, कौन बन रहा है, ही, इंस्टेड ऑफ बीइंग ही, ही हमारा क्या, यही बाधा है, यही व्यक्ति बाधा बन रहा है, तो एक ही तो बाधा है, एक ही व्यक्ति बाधा है, तो हिंड्रेंस के पहले क्या चाहिए था, ए, ही वाज बीइंग अ हिंड्रेंस, यानी सी पार्ट में गलती है, हिंड्रेंस के पहले ए चाहिए था, सी पार्ट में गलती है, हिंड्रेंस के पहले ए चाहिए था, ही वाज बीइंग अ हिंड्रेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर नाउन है यूनिसेफ, कैपिटल में लिखा है सारा, प्रॉपर नाउन है तो वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, तो इज लिखा है। ऑर्गेनाइजेशन कितना है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन काउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले एन भी लगा दिया, सब जगह ठीक है ना। देखो यूनिसेफ प्रॉपर नाउन है तो इसके लिए वर्ब क्या आया, इज आया, ठीक है चलो अच्छी बात है। ऑर्गेनाइजेशन काउंटेबल नाउन है तो ये देखना पड़ेगा कि कितने के लिए आया है, अगर एक के लिए आया तो ये लगाना पड़ेगा, और एक सभी के लिए आया तो एस के लिए, जैसे अभी स्पोर्ट्समैन इंडियंस के लिए आया तो आपने प्लूरल किया ना, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन तो काउंटेबल नाउन है, अब ये देखना पड़ेगा किसके लिए यूज हुआ है, तो ये एक के लिए सिर्फ यूज हो रहा है, सिर्फ यूनिसेफ के लिए यूज हो रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पहले क्या लगना चाहिए, एक, तो प्रॉपर नाउन के साथ प्रॉपर नाउन का ग्रामर, और कॉमन नाउन के साथ कॉमन नाउन ग्रामर, इसमें बिल्कुल ये सेंटेंस है, इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर, कोई गलती नहीं है इसमें, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, की एक व्यक्ति के रूप में जो ये मानता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, आई फील, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं मानता हूँ ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, दैट पॉलिटिक्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है किसी के लिए आसान काम, इडियम होता है, वंस कप ऑफ टी, वंस, ये पूरा इडियम क्या होता है, वंस कप ऑफ टी, कप ऑफ टी यानी किसी के लिए सुटेबल, जैसे दिस इज माई कप ऑफ, टीचिंग इज माई कप ऑफ टी, इसका मतलब है किसी के लिए सुटेबल, फिट, उपयुक्त। अगर आप पॉलिटिक्स जो है मेरे लिए फिट नहीं है, सुटेबल नहीं है, पॉलिटिक्स के लिए मैं फिट नहीं हूँ, तो लास्ट में क्या होता है, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन करवाया तो जितने भी सब्जेक्ट हैं पॉलिटिक्स वगैरह, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, जितने भी, वो सारे के सारे क्या होंगे, सिंगुलर होते हैं, भले पॉलिटिक्स में लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आर की जगह इज। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, राजनीति मेरे बस की बात नहीं है, या राजनीति मेरे लिए फिट नहीं है। नेक्स्ट, A Tale of Two Cities are written by Charles Dickens, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। A Tale of Two Cities are written by Charles Dickens, इसका मतलब कई क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवा दिए थे। क्या है, आर के जगह इज, क्यों भाई, क्योंकि ए टेल ऑफ, ये कैपिटल में लिखा है, ये भी कैपिटल में लिखा है, ये भी कैपिटल में लिखा है, यानी सारा कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को क्या चाहिए भाई, वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, भले सिटीज लिखा है, क्या लिखा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल में लिखा है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। चार्ल्स डिकेंस, मान लो यही है चार्ल्स डिकेंस, सी और डी लिखा है, तो चार्ल्स डिकेंस आर कमिंग थोड़ी लिख देंगे, मान लो किसी का नाम है चार्ल्स डिकेंस, इसमें एस लगा है, तो हम कल को लिख देंगे चार्ल्स डिकेंस आर कमिंग, कोई सेंस नहीं बनता है, कालिदास आर कमिंग, कोई सेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट, according to some estimates there are 7,000 type of plants, ये ठंडे दिमाग से सोचना है। According to some estimates there are 7,000 type of plant, जैसे हम लिख some estimates, कुछ है तो estimates आकलन, देखो इसको प्लुरल किया, there are 7,000, 7,000, तो और प्लांट 7,000 प्लांट है तो प्लुरल हुआ, लेकिन टाइप भी तो कितने हैं, 7,000 टाइप है ना, तो टाइप 7,000 हो गया, और इसको आप मैथ्स लगाएंगे भी नहीं, ये कैसे होगा, टाइप कितने हो गए 7,000, तो जो 7,000 है वो प्लुरल नहीं होगा, जो 7,000 है वो प्लुरल, तो यहाँ टाइप कितने हैं, एक दो टाइप नहीं है, 7,000 है, और 7,000 होने के बाद भी आप प्लांट मैथ्स नहीं लगा, टाइप मैथ्स नहीं लगा रहे, एक दो टाइप नहीं है, कितने टाइप है, 7,000 टाइप है, तो 7,000 है तो टाइप को टाइप्स करना पड़ेगा ना, क्यों, कोई पूछेगा क्यों करना पड़ेगा टाइप को टाइप्स, तो क्योंकि 7,000, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं सर, थाउजेंड भी तो 7 है, टाइप तो चलिए 7,000 उसको प्लुरल कर दिया ठीक है, लेकिन थाउजेंड भी 7 है, इसको क्यों नहीं प्लुरल कर रहे हैं, थाउजेंड भी तो एक नहीं है, तो 7,000 टाइप्स होना चाहिए था, क्योंकि इस भाई थाउजेंड जो है वो 7 है, इसलिए थाउजेंड प्लुरल होगा, टाइप जो है वो 7,000 है, इसलिए वो भी प्लुरल होगा, तो ये थाउजेंड भी टेक्निकली तो प्लुरल होना चाहिए था, लेकिन थाउजेंड क्यों नहीं प्लुरल हुआ,
ये नंबर चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कब थाउजेंड प्लूरल होता है और कब थाउजेंड प्लूरल नहीं होता। ये थोड़ा सा ग्रामर का डिफरेंट केस है कि थाउजेंड में क्यों नहीं, जबकि टेक्निकली इसमें भी लगना चाहिए था, एकदम यही होना ही चाहिए था, 7000 टाइप्स होना चाहिए था, फिर भी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, तो इसका जवाब नंबर चैप्टर में मिलेगा। नंबर चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके, उसमें मिलेगा। Your over dependent on others even for trivial matters may prove disadvantageous. Trivial का मतलब क्या होता है, छोटा। ट्रिवियल का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, महत्वहीन। डिसएडवांटेजेस का मतलब क्या, नुकसानदायक। योर ओवर डिपेंडेंट, अब देखिए इसका मीनिंग निकालिए तो तुम्हारा, योर क्या है, तुम्हारा, एडजेक्टिव हुआ, तो तुम्हारा के बाद तो क्या होगा, कोई नाउन आना चाहिए ना। तुम्हारा भाई, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, योर एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। योर के बाद एडजेक्टिव ही आ जाएगा। डिपेंडेंट लिखा है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट तो मतलब हुआ निर्भर ना, ओवर डिपेंडेंट बहुत अधिक निर्भर, तो मैं बहुत अधिक निर्भर हूं, ये चलेगा। अब मैं बहुत अधिक निर्भरता हूं, ये चलेगा क्या। मैं अब बहुत अधिक, मैं ईमानदार हूं, चलेगा। मैं ईमानदारी हूं, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो अगर मैं आई एम ऑनेस्ट लिख दे तो ठीक है, आई एम ऑनेस्टी चलेगा क्या, आई एम ऑनेस्टी नहीं होगा, क्या होगा, आई एम ऑनेस्ट। यहाँ पर यही बात देखना था कि योर ओवर डिपेंडेंट, तुम्हारा निर्भर, ऑन अदर्स, तुम्हारा निर्भर दूसरों पर, कोई मतलब बनता है तुम्हारा निर्भर दूसरे पर, और डिपेंडेंट का मतलब तो निर्भर होता है, डिपेंडेंट का मतलब सिर्फ निर्भर होता है, तो तुम्हारा निर्भर दूसरे पर कोई मतलब बनता है क्या, क्या तुम्हारी निर्भरता, तुम्हारा निर्भर नहीं, तुम्हारी निर्भरता दूसरों पर जो है तुम्हें परेशान कर देगा, तुम्हारे लिए छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हारी निर्भरता जो है दूसरे पर, ये तुम्हें परेशान करता है। तो निर्भरता होना चाहिए ना, तुम्हारा निर्भर तो नहीं होगा, तुम्हारा निर्भर छोटी छोटी बातों के लिए दूसरा दूसरों पर नुकसान करेगा, ऐसा तो तुम्हारी निर्भरता होना चाहिए, तुम्हारा निर्भर का कोई सेंस ही नहीं बनता। इसका मतलब ये जो एडजेक्टिव यूज किया है, यहाँ एडजेक्टिव का यूज ही नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इस एडजेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देना चाहिए था। क्या बना देना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। योर ओवर डिपेंडेंस, क्या जाता, योर ओवर डिपेंडेंस, डिपेंडेंस क्या लिखते, योर ओवर डिपेंडेंस, ठीक है, ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर्स, ठीक है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंस, योर ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर्स इवन फॉर स्मॉल ट्रिवियल मैटर, की छोटी छोटी बातों पर भी अगर दूसरे पर निर्भर कर रहे हो, डिपेंडेंस होना चाहिए था, सी होना चाहिए, डिपेंडेंस, तुम्हारी निर्भरता, तुम्हारी निर्भरता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अरेबियन नाइट्स 3 बार पूछ चुका है, तीसरी बार आ रहा है। द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक, ये भी क्वेश्चन आ चुका, फटाफट बताइए इसको। ये तो क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके थे, इसमें आर की जगह क्या होगा, सिर्फ एज होगा, तो फटाक से बनने वाला क्वेश्चन था, कर चुके। अरेबियन नाइट्स कैपिटल लिखा, प्रॉपर नाउन है, ये क्वेश्चन भी साथ मैंने डिस्कस किया है। कितनी क्वेश्चन में उस समय जब क्लास चैप्टर चलता है तो पता लगता है कि क्वेश्चन कम है, लेकिन अब देखो अभी लगता है कि भाई बहुत बहुत कई सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। क्या होगा, टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, जो चाय मैं पी रहा हूँ वो गर्म है, तो पर्टिकुलर हुआ ना, जो चाय मैं पी रहा हूँ वो गर्म है, जो चाय मैं पूरा पी रहा हूँ, तो टी की जगह पे क्या होना चाहिए था, द टी, क्या होना चाहिए था, द टी, क्योंकि जो चाय मैं पी रहा हूँ वो गर्म है, सब सारी चाय की तो बात कर नहीं रहे। नेक्स्ट, इसमें समझ में आ रहा है गलती क्या है, ये थोड़ा सा इस चैप्टर के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। क्यों डिफिकल्ट हो गया उसका समझ, ये जो मैंने आपको एक स्पेशल चीज बताया था कि कुछ प्रॉपर नाउन के साथ दा लगता है और कुछ प्रॉपर नाउन के साथ दा नहीं लगता है, और जिस प्रॉपर नाउन के साथ दा लगता है उसको आर्टिकल चैप्टर में रख दिया गया, उसमें कुछ नाम भी मैंने गिनवाए थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि नाम मैंने गिनवाए थे, किसी सी का नाम है, ओशन का नाम है, गल्फ का नाम है, रिवर का नाम है, लिखवाया था। अब ध्यान ध्यान नहीं, गिनवाया था मैंने, लिखवाया नहीं था लेकिन बताया था ये सब। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये स्पेसिफिक पी और सी ओ क्या है, कैपिटल में लिखा है, लेकिन ये तो प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन में क्या है,
ओशन का नाम है, तो कुछ तो प्रॉपर नाउन थे ना जिसमें द लगता है। 20 के आसपास प्रॉपर नाउन थे ना जिसमें द लगता है। रिलीजियस बुक्स था, रिलीजियस बिल्डिंग था, रिवर्स का नेम था, ओशंस का नाम था, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स का नाम होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का नाम होता है। तो कुछ कुछ 20 के आसपास प्रॉपर नाउन इसमें से द लगता है। तो ये ओशन जो है उसी में से एक नाउन, उस 20 प्रॉपर नाउन में से इसमें द लगता है। और इसने क्या किया, इसमें द छोड़ दिया। एरर क्या हुआ, द स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि ओशन ऐसा प्रॉपर नाउन है जिसके साथ द लगता है। कोई ओशन स्पेसिफिक ये ओशन होगा उसके नाम के साथ द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई गलती नहीं है। डू यू गेट बुक फ्रॉम द कॉर्नर बुक शॉप? क्या तुम इसमें देखिए नाउन कौन कौन सा है, बुक है, कॉर्नर है, और ये बुक शॉप है। तो दोनों क्या है, डू यू गेट योर बुक, तुम्हें अपना को बुक मिलता है, आप अपना बुक कहाँ से लेते हो, तो कॉर्नर वाली दुकान से लेते हो, कॉर्नर पर जो बुक शॉप है, तो द कॉर्नर बुक शॉप। ठीक है, तो ये इसमें कोई दिक्कत है नहीं, द कॉर्नर बुक शॉप। तो कोई एरर नहीं है इसमें, सारे नाउन ठीक से इस्तेमाल किया गया है। The news of Baba's murder was received with shocked and disbelief. कि बाबा, देखिए बाबा कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब बाबा किसी का नाम है, जैसे बाबा सहगल या बाबा कुछ भी हो सकता है। तो बाबा कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब प्लॉट बाबा यानी कोई साधु महात्मा वाला बाबा नहीं है, बाबा मतलब नाम है किसी का। तो द न्यूज ऑफ बाबाज मर्डर की, जो बाबा की मर्डर था यानी बाबा जिसका नाम था उसके मर्डर रिसीव्ड, उसको कैसे लोगों ने रिसीव किया, विद शॉक्ड एंड डिसबिलीफ, अविश्वास, किसी को यकीन नहीं होता, सदमा, सदमा और अविश्वास से, सदमा और अविश्वास, सदमा नाउन हुआ ना, और नाउन में सदमा कौन सा नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ सदमा, कि लोगों को अविश्वास हुआ और सदमा हुआ। तो अविश्वास भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अविश्वास, अविश्वास करना वर्ब है लेकिन सिर्फ अविश्वास का तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और सदमा भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यह शॉक्ड नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, सदमा का क्या होता, शॉक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अविश्वास जैसे विश्वास या भरोसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो पता है ना, होप, बिलीफ, ये सब क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इससे डिसबिलीफ, अविश्वास भी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो विश्वास और अविश्वास और सदमा, सदमा इंग्लिश शॉक होता है, एडी लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, नाउन चाहिए था ना। ये बात मैंने बताया था कि जहाँ हाई लिखना होगा वहाँ हाइट लिख देगा, जहाँ लॉन्ग लिखना होगा वहाँ लेंथ लिख देगा, बताया था ना। जहाँ अराइव लिखना होगा अराइवल लिखना है, जहाँ ग्रो लिखना होगा वहाँ ग्रोथ लिख देगा, बताया था। जहाँ ग्रोथ लिखना होगा वहाँ ग्रो लिख देगा, जहाँ जजमेंट लिखना होगा जज लिख देगा। तो उसमें आपने ध्यान नहीं दिया और ऐसे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस भी नहीं किए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, द मिल्क इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज, ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस करवा रखा है साथ, जहाँ तक मुझे ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवा रखा है इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। मिल्क, या तो मिल्क नॉर्मल बात कर रहा है ना, नॉर्मल बात कर रहा है मतलब क्या कि मिल्क जो सभी उम्र के बढ़ते बच्चों के लिए आवश्यक है। तो ये इन जनरल बात हो रही है, नॉर्मल बात हो रही है। जब और मिल्क क्या मेरिडियल नाउन है, तो मेरिडियल नाउन से जब इन नॉर्मल नॉर्मल बात हो रही है, जनरल बात हो रही है, ऑल की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है, उसमें द लगाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। द मिल्क का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ क्या होता मिल्क। टाइमर चल रहा होता फटाफट। देखिए टाइमर चल रहा है, टाइमर आपका शुरू है। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन बनाया, लगता है कि खून जोड़ लेगा। 1-2 सेकंड ज्यादा दे दूंगा मैं आप लोग को। 4 सेकंड ज्यादा हो गया। जस्ट व्हेन अल्फ्रेड नोबल्स डिस्कवरीज वर बिगिनिंग टू ब्रिंग हिम रिवार्ड्स, जब अल्फ्रेड नोबल की डिस्कवरी, उन्होंने जो खोज किया था, ढेर सारे खोज किया था, डिस्कवरी को क्या किया, डिस्कवरीज लिखा। बिगिनिंग टू ब्रिंग हिम रिवार्ड्स, कि उसको मेहनत मतलब उसको परिणाम मिलने लगा, रिजल्ट मिलने लगा। व्हिच वर टू मेक हिम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, जो क्या जो रिवार्ड उसको मिल रहा था, वो रिवार्ड से क्या होने वाला था, वो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, दुनिया के अमीर आदमियों में से एक बनने वाला था। ऑफ हिम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ हिज डे, एन एंटी नोबेल कैंपेन वाज स्टार्टेड इन फ्रांस, कि नोबेल के खिलाफ यानी अल्फ्रेड नोबेल के खिलाफ भी क्या है, एंटी नोबेल के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गया। यहाँ गलती क्या है, देखिए कितनी छोटी सी, कितना लंबा सेंटेंस बनाया और कितनी प्यारी सी गलती की।
यूज वर्ड टू मेक हिम वन ऑफ द रिचेस्ट। एम एन मैन कैसे होगा? वन ऑफ लिख रखा तो एम एन होगा, यानी बी पार्ट में गलती है, और एम एन मैन की जगह पे क्या होगा? एम ए एन। जब दुनिया के कई, और उसको उसके समय के कई अमीर आदमियों में से इकलौता वही अमीर आदमी नहीं था, ढेर सारे अमीर आदमी थे, उसमें से उसको एक बनाने वाला था। एम एन मैन होना चाहिए था। देखिए कितना लंबा सेंटेंस है और कितनी प्यारी गलती करेगा, ऐसे ही तैयार रहिएगा। आता हुआ क्वेश्चन भी धोखे धोखे में कर देता है ना। ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस करवा रखा है जहां तक मुझे ध्यान। क्या हो जाएगा? ग्रेटिट्यूड्स। क्वेश्चन में डिस्कस करवा रखा था इसलिए मैंने इसका आंसर बता दिया। ग्रेटिट्यूड्स, ग्रेटिट्यूड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आभार। तो आभार को प्लुरल कैसे बताएंगे? ग्रेटिट्यूड यही रहेगा, ग्रेटिट्यूड या एहसान, आभार, आभार, एहसान, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको प्लुरल करने का मतलब ही नहीं किसी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोज हु हैड सपोर्टेड हर, उन सब के प्रति आभार व्यक्त किया जिसने उसको समर्थन किया था। तो आभार तो अनकाउंटेबल नाउन है ना। आभार क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। एक्सप्रेस्ड ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो प्लुरल बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट। क्या ये क्वेश्चन अभी हो सकता है मैंने डिस्कस ना किया हो, लेकिन ये जो नंबर चैप्टर है उस दोनों से मिलाकर पूछा है, नाउन नंबर दोनों से मिला। जैसे ये हाइफन लगाते हैं नंबर चैप्टर में, इसको मैं और डिस्कस करूंगा। अभी नंबर चैप्टर शुरू हुआ, ये नाउन नंबर दोनों मिला के पूछा कि क्या है ये नंबर है, 5 क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है ना। और मैन क्या है? नाउन बता रहा है। तो दोनों कंसेप्ट को जोड़ा गया। अब रूल ये होता है कि जब एग्जैक्ट नंबर से किसी नाउन को जोड़ते हैं, ठीक है, क्या एग्जैक्ट नंबर से किसी नाउन को जोड़ते हैं किससे? हाइफन से, तो आपको नाउन हमेशा सिंगुलर रखना पड़ता है। जैसे एम ई एन मैन जो लिख रखा है इसको क्या करना पड़ेगा? एम एन। जबकि यहाँ क्या है? 5 है, तो एम ई एन मैन ही होना चाहिए, इसलिए लोग को धोखा हो जाता है। लेकिन ये जब नंबर चैप्टर पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। नंबर चैप्टर में आपको क्लियर करके बताऊंगा कि ये रूल होता है ग्रामर। क्या? कि अगर आप दो नाउन को, एक नंबर बता रहा है और ये क्या है? नाउन बता रहा है, और बीच में उसको आपने क्या किया? हाइफन से जोड़ दिया, तो फिर नाउन को प्लुरल नहीं करेंगे, जबकि लगेगा सबको प्लुरल करना। ये इस हाइफन की वजह से, और बिना हाइफन के लिख भी नहीं सकते। अगर दोनों को क्या करते, एक बार क्या किया, 5 मैन इंक्वायरी कमेटी, ये पूरा का पूरा वर्ड जो है, ये 5 मैन अलग से नहीं लिखा, ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड नाउन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो पूरा का पूरा है वो कंपाउंड नाउन है। कैसे? 5 मैन इंक्वायरी कमेटी, यानी ऐसी कमेटी जो 5 इंसान की बनी हुई है। यानी ये पूरा वर्ड है 5 मैन, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये नॉर्मल ऐसे वर्ड नहीं है। ये जो 5 मैन है नॉर्मल ऐसा सिंपल लिखते हैं ऐसे कि 5 मैन वर कमिंग, 5 मैन वर कम, 5 मैन आर कमिंग, तब एम एन मैन प्लुरल ही होगा। 5 मैन, फिर कोई दिक्कत नहीं, आर कमिंग, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो पूरा 5 मैन जिसको आप हाइपन से जोड़ रहे हैं, ये अलग अलग नाउन की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे। 5 मैन जोड़ देने के बाद इस वर्ड का जो यूज होता है, ये एक वर्ड बन जाता है, और फिर इस वर्ड का यूज जो है किस तरह से होता है? एडजेक्टिव की तरह किया गया है। इसमें भी देख लीजिए कि इंक्वायरी कमेटी कैसी है वो बताने की। 5 सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी, यानी इंक्वायरी कमेटी कैसी है? तो 5 सदस्यों वाला। यानी ये जो 5 मैन है ये नॉर्मल नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो ध्यान क्या रखना होगा, नंबर चैप्टर में क्या बताया जाएगा आपको कि जब किसी नाउन को हम फिक्स नंबर से जोड़ते हैं हाइफन लगा के, और फिर उस पूरे यूनिट का इस्तेमाल किया गया हो एडजेक्टिव की तरह किसी और के लिए, तो फिर वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। या तो हाइफन 5 और मैन के साथ हाइफन लगा के जोड़ा है, और साथ ही इसका अलग इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं किसी दूसरी चीज की विशेषता बताने के लिए। किसकी विशेषता बताने के लिए? इंक्वायरी कमेटी की। इंक्वायरी कमेटी कैसी है? तो 5, इसका पूरा मीनिंग क्या हुआ? 5 सदस्यीय जांच दल। यानी ये जो 5 सदस्यीय जांच दल की विशेषता, जांच दल कैसा? तो 5 सदस्य, यानी पूरा सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? 5 सदस्यीय जांच दल, यानी यहां से लेकर यहां तक हमारा सब्जेक्ट है। इसमें सब अलग अलग, कोई पूछेगा कि सब्जेक्ट कौन है, खाली ठीक है नहीं, 5 सदस्यीय पूरा ये कमेटी, इंक्वायरी कमेटी के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे बोलते एक गुड बॉय, तो गुड क्या करेगा? बॉय के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा, करेगा ना। वैसे ही ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो रूल पहले तो ये समझना है कि एक फिक्स नंबर के साथ अगर हाइफन लगा के नाउन को जोड़ते हैं तो उसको सिंगुलर रखना है, और फिर उस नाउन का हाइफन लगा के जोड़ने का मकसद क्या होता है? यहाँ तो हमने जोड़ा नहीं, तो क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं कर रहे हैं, ये अलग नाउन है, ये अलग नाउन है, इसको अलग अलग यूज कर रखे हैं। तो ये नाउन नंबर चैप्टर में डिस्कस होगा। नाउन नंबर दोनों मिलाकर ये क्वेश्चन था।
सम ऑफ आवर लेटेस्ट कैनन, या तो वर्ड की गलती हो गई है, वर्ड का मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है उस समझिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा आपको, समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। दैट हैव कम आउट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन हैव अ वेरी लॉन्ग रेंज। यहाँ जो वर्ड का इस्तेमाल हुआ वो क्या हुआ है, कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, इस कैनन को देखते हैं और इसको क्या करते हैं, हैव को हैज कर देते हैं। लेकिन जैसे सम ऑफ लिख रहे हैं तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो ये जो कैनन है, ये कैनन के वर्ड में गलती हुई है, मिस यूज हुआ कि दो कैनन होता है, एक कैनन होता है CANON कैनन, ये इस कैनन का मतलब होता है थियरी, सिद्धांत, और एक कैनन होता है CANNON कैनन, और उस कैनन का मतलब क्या होता है, तोप। तो यहाँ तोप होना चाहिए ना, कि देखिए प्रोडक्शन है, रेंज है, तो यहाँ तोप होना चाहिए था। तो ये कैनन लिखने का मतलब ही नहीं है, यहाँ पर कौन सा कैनन होना चाहिए था, ये। इसको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कहते हैं, इसको मिसयूज ऑफ वर्ड कहते हैं, कि यहाँ होना चाहिए था कोई और नाउन और लिख दिया कोई और नाउन, होना चाहिए कोई और नाउन और लिख दिया कोई, क्योंकि एक एन का सिर्फ फर्क है। तो आपको यहाँ पे होना चाहिए था कैनन और लिख दिया। ये सब जो एग्जाम में रहते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। और फिर कैनन ऐसा वर्ड है, आगे देखिए, फिर इस चैप्टर का क्या यूज है उसे भी देखना है, कि कैनन एक ऐसा नाउन है जिसमें कि एस लगा के उसको प्लूरल नहीं बनाते, ये भी ध्यान रखना है। कैनन एक ऐसा नाउन है जिसमें एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते, और कई ऐसे नाउन है जिसमें एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते, वो आपको नंबर चैप्टर में बताया जाएगा। कई कई नाउन है, उसमें से कैनन भी है, और कौन से नाउन है ये भी बताया जाएगा, अभी बताया नहीं गया है, बताया जाएगा, नंबर चैप्टर हमको बताया जाएगा कौन कौन से ऐसे नाउन है जिसमें एस लगा के। इसे देखिए, ये भी पता चल ही गया होगा, तुरंत देखते ही पता चल गया होगा। हो गया, जैसे लिखा सॉइल इरोजन का मतलब क्या, मिट्टी का अपरदन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, मिट्टी का अपरदन, मिट्टी का कटना। इरोड मतलब होता है कटना, मिट्टी वगैरह कटना जाना, क्या होता है, इरोजन होता है। इज वन ऑफ सीरियस, जैसे कह रहे वन ऑफ सीरियस, वन ऑफ सीरियस, इसका मतलब क्या है कि कई मैटर हैं, कई मैटर है। तो मैटर होगा कि मैटर्स होगी, जैसे वन ऑफ लिखे तो ये क्या हो जाएगा, मैटर्स हो जाएगा, जैसे वन ऑफ लिखा तो ये क्या हो जाएगा, मैटर्स हो जाएगा। ठीक है, वन ऑफ लिखते ही ये क्या हो जाएगा, मैटर्स हो जाना है, ये ध्यान रखना है। वन ऑफ जैसे लिखा तो ये क्या हो जाना है, मैटर्स हो जाना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथमेटिक्स इज इंडीड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये तो क्वेश्चन आसान है, आसान है ना। मैथमेटिक्स इज इंडीड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्या होगा, तो एरर। मैथमेटिक्स क्या है, सब्जेक्ट का नाम हो गया, सब्जेक्ट का नाम क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो क्या है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, बताया था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये भी मैंने करवा ही रखा था, तो फटाफट बनने वाला क्वेश्चन है, फटाफट बनने वाला, इसमें तो का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। क्या होना है, वर्ब के जगह was, ये तो फटाफट बनने वाला क्वेश्चन था। गुलिवर्स, मैंने कहा था ना आपको शुरू में ही कि गुलिवर्स ट्रेवल्स और अरेबियन नाइट्स, ये दो वर्ड ऐसा है जो एग्जाम में कई बार पूछ चुके, कई बार, पता नहीं इससे क्या लगा, सेंटेंस घुमा घुमा कर बार बार पढ़ता, याद ही रहता, देखते ही लोग बना कर आ जाए। नेक्स्ट, योर डॉटर हैज द बेस्ट कंप्लेक्शन ऑफ एनी गर्ल इन द कॉलेज, एनी गर्ल्स ऑफ द कॉलेज। हमारी जो डॉटर, कंप्लेक्शन, कंप्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रंग, कंप्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रंग। हमारी बेटी का जो रंग है वो कॉलेज में किसी भी लड़के से क्या है, किसी भी लड़के से, एनी गर्ल। तो कॉलेज में ढेर सारी लड़कियां होगा ना, ढेर सारी लड़कियां होगी, उसमें से वो सबसे बेहतर है। एनी गर्ल कैसे होगा, प्लूरल करना पड़ेगा ना, ढेर सारी लड़कियां होगा, एनी गर्ल कैसे, एक ही लड़की में कैसे सुंदर होगी, क्या होगा, एनी बेस्ट कंप्लेक्शन ऑफ एनी गर्ल्स, क्या हो जाना चाहिए, एनी गर्ल्स, कोई भी लड़की हो, एनी गर्ल्स या ऑल गर्ल्स, कुछ भी हो, एनी गर्ल्स, गर्ल को क्या करना पड़ेगा, गर्ल्स, प्लूरल की ढेर सारी लड़कियां होगी ना, उसमें से उसका कंप्लेक्शन सब, एनी गर्ल्स। द यूएस डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल, ये क्वेश्चन भी शायद मैंने जैसे यूएस लिखा तो क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन तो वर्ब क्या होना चाहिए, यूएस कैपिटल में लिखा है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का वर्ब क्या, सिंगुलर,
डोंट की जगह क्या होगा? डज नॉट। डोंट की जगह क्या होना है? डज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, many overseas students attend college in the Great Britain. Many overseas students attend college in the Great Britain. ये भी करवाया था सर, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको डिस्कस करवा दिया था कि अगर फिर प्रैक्टिस में आता तो लोग वहां पर पता नहीं थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए पहले डिस्कस करवा रखा था। क्या क्या बताया था इसमें कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है? कैपिटल में लिखा है, कैपिटल में लिखा है, इसका तो ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन है तो कुछ ही प्रॉपर नाउन के साथ दा लगता है। 20 प्रॉपर नाउन्स बताए थे इसके साथ दा लगता है, उसमें ग्रेट ब्रिटेन नहीं है। उसमें से यूएस है, यूके है, फिलीपींस है, हेग है, सूडान है, लेकिन लेकिन ग्रेट ब्रिटेन नहीं है। कुछ लोग लापरवाही से यूके में लगता है, यूके में लगता है, यूएस में लगता है, फिलीपींस में लगता है, हेग में लगता है, यूएई में लगता है। यूएई, ये ध्यान रखिएगा, ये तीन तो हमेशा ध्यान रखिएगा, द यूएस, द यूके को ये बार बार आने वाला है, द यूएई और द हेग। हेग क्या है? जहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ये तो चार पांच हमें ये ग्रेट ब्रिटेन में है ही नहीं, ग्रेट ब्रिटेन में नहीं आता। ग्रेट ब्रिटेन का इसमें अगर इस्तेमाल कर दिया तो गलत हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फटाफट बता दीजिए, ये तो देखते ही बन जाना चाहिए था। वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस टू कीप अप ट्राइंग एंड नॉट गिव अप। सफलता का राज क्या है? कोशिश करते रहो और कभी गिव अप मत करो। तो जैसे लिखा वन ऑफ, तो सीक्रेट क्या होना चाहिए था? वन ऑफ द सीक्रेट्स। क्या होना चाहिए था? वन ऑफ द सीक्रेट्स। वन ऑफ में तो कई बार पूछोगा, मेरे को तो देखते ही याद हो जाना चाहिए, देखते ही ध्यान हो जाना चाहिए। द टीम वाज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। नो एरर। क्या था इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसको समझिएगा। यहां तक आपका सेंटेंस है, ठीक है, यहां तक आपका सेंटेंस है, लेकिन एग्जाम में एक बार क्या किया गया, कैसे पूछा गया कि पहले सेंटेंस लिख दिया और उसके बाद थोड़ा सा स्टाइल बदल दिया कि ए में कर दिया नो एरर, कि आपको नो एरर है तो ए लिखिए। बी में कर दिया नाउ इन द फील्ड, अगर आपको लग रहा है बी में गलती है तो नाउ इन द फील्ड कीजिए। अगर आपको सी में लग रहा है तो अबाउट टू टेक देयर प्लेस कीजिए, सी में अबाउट टू टेक में तो कर दीजिए। और अगर डी में गलती रखता था टीम वाज ऐसे, एक ही क्वेश्चन पहले सेंटेंस लिखा उसको आगे पीछे कर दिया, ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऐसा करता है, तो सक्सेस में आ गए। तो एरर को क्या किया, ए में कर दिया। अब आप देखिए पूरा सेंटेंस पढ़कर कहाँ गलती लग रही है। तो आपको लग रहा है अगर टीम वाज में गलती है तो आपका आंसर डी होना चाहिए। आपको लग रहा है इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक में गलती है तो आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। और आप देयर प्लेस में आपको लग रहा है गलती, तो आप बी में होना चाहिए। नाउ इन द फील्ड में तो बी में गलती, अबाउट टू टेक देयर प्लेस तो सी में गलती, और लग रहा है कोई गलती नहीं तो ए। ऐसा ऐसा खूब करता है एग्जाम में, नया नया एक्सपेरिमेंट करता है। द टीम वाज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। क्या होना चाहिए था इसमें? पास की जगह वर। क्यों होना चाहिए था? टीम वर इन नाउ इन द फील्ड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। वर, इसमें क्या करते लोग देयर क्विट्स करके आ जाते हैं, नहीं क्यों? क्योंकि टीम जगह नहीं लेती है, टीम जगह नहीं लेती है। टीम के क्या होते हैं? देखो डिफरेंट बताया था, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स। टीम पता है तो यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स की बात है, सारे इंडिविजुअल्स जगह पे जाके जाएंगे। टीम टीम नहीं जाता है, पूरा टीम नहीं, व्यक्ति जाता है। जब व्यक्ति की बात करें और क्या होगा, प्लूरल होगा। सपोज करो बैटिंग करने जाते, पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम बैटिंग करेगी क्या? ऑस्ट्रेलिया टीम के दो ही लोग जाएंगे बैटिंग करने के, तो कभी कभी टीम के पूरे लोग भी जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब टीम का मतलब टीम के मेंबर्स हों, इंडिविजुअल्स हों, उस टीम को हमेशा क्या मानना चाहिए कि वो तो डिवाइड हो गया ना, इंडिविजुअल की बात हो रही है। कभी पूरा भी हो सकता है, कोई आधा भी हो सकता है। तो यहाँ टीम के साथ क्या होना चाहिए? वर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? टीम वर इन द फील्ड, यानी गलती किस पार्ट में होना चाहिए था? डी में होना चाहिए था। टीम वॉज नहीं, वर नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। ये टीम जो था, यानी टीम का मतलब टीम के मेंबर्स। टीम का मतलब क्या है कि टीम का मेंबर्स यानी प्लेयर्स है, इसलिए टीम के साथ वर्ड लगेगा। जब मेंबर्स की बात होगी, इंडिविजुअल्स की बात होगी, तो हमेशा क्या लगेगा? वर्ड लगेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई डिवाइड, जैसे बताया था ना, मल्टीट्यूड को डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गया। कोई यहाँ खड़ा होगा, कोई वहाँ खड़ा होगा, कोई वहाँ होगा, कोई वहाँ होगा, तो डिवाइडेड, इंडिविजुअल्स अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए प्लूरल लगता है। टीम जब होता है तो वहाँ सेपरेट अलग अलग इंडिविजुअल की बात होती है, इसलिए नाउन ऑफ मल्टीट्यूड जो है पढ़ाना जरूरी होता है। तरह क्वेश्चन समझ में नहीं आता, लोग क्या करते हैं, देयर की जगह इट्स करके आते हैं। एन एंसेंस कंसिडर्ड, फटाफट बनाइए।
इसमें वही बात है, ये क्वेश्चन है, अगर आप लोग का हैड इस लिमिट में गलती है तो ए कीजिए, अगर नॉलेज में लग रहा है गलती है तो बी कीजिए, लग रहा है कोई गलती नहीं है तो सी करके आइए। देखिए उसमें नो एरर क्या कहते हैं, ए में कर दिया। लग रहा है एन एंसेंट्स में गलती है तो ए में कीजिए, पूरा सेंटेंस पढ़िए, जहां गलती है वो देखिए और फिर उसके हिसाब से इसमें टिक। ऐसा ऐसा एग्जाम में करता है एक्सपेरिमेंट। यहाँ गलती क्या है, किस पार्ट में है, एन एंसेंट्स की। आप एन भी लिख रहे हैं और प्लूरल भी लगा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे सकता है, ए बॉयज लिखेंगे, आप ए भी लिखेंगे और बॉयज भी लिखेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो ए होगा तो बॉय मैच नहीं लगेगा, और बॉय मैच लगेगा तो ए नहीं होगा, यानी फर्स्ट पार्ट में गलती, या तो आप एन हटाइए या एनसेंट का कुछ भी कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में गलती है लगा एन एनसेंट्स, या तो एन हटा देंगे, ठीक है, एनसेंट्स कंसिडर्ड, या फिर क्या करेंगे, एनसेंट्स का एस हटा देंगे तो क्या होगा, एन एनसेंट कंसिडर्ड। यानी गलती हर हाल में क्या है, इस पार्ट में गलती है तो हमें क्या करके आना चाहिए, यानी कि डी करने से नो एरर हो जाएगा। यहाँ पे नो एरर कहाँ है, सी में, तो गलती इस पार्ट में और इस फर्स्ट पार्ट को क्या कर रहा है, डील करके। ऐसा एग्जाम में जानबूझकर एक्सपेरिमेंट कर देता है ताकि बच्चे क्वेश्चन ही समझ नहीं पाए क्या करके आना। आप पहले से ऐसा करके जा रहे हो तो आपको तो पता चल ही जाएगा। थिंग्स इन नेचर डाई टेम्पोररी डेथ्स ओनली टू अपीयर अगेन। थिंग्स इन नेचर डाई टेम्पोररी डेथ्स ओनली टू अपीयर अगेन। क्या होगा, क्या होना है, फिर इसमें वही चीज है। देखिए अब क्या लिख रहा है, ए भी लिख रहा है, टेम्पोररी लिख रहा है, डेथ्स भी लिख रहा है। ये कैसे हो सकता है, ए टेम्पोररी डेथ्स, ए भी लिखेंगे और डेथ में एस भी लगाएंगे। इसके सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि चीजें प्रकृति में इसलिए मरती हैं ताकि फिर से वापस हो जाए। लोग यही तो कहते हैं, मर गया फिर से जन्म लेगा, मर गया फिर से जन्म लेगा, मर गया तो फिर से, यही तो कहते हैं, प्रकृति में चीजें मरती है फिर से जन्म लेने। तो भाई ए के साथ डेथ में एस कैसे लग गया, यानी जिस भी पार्ट में टेम्पोररी डेथ है वो गलत है। या तो आप क्या कीजिए, ए हटाइए या डेथ का एस हटाइए, दोनों से काम करना होगा, दोनों चीज एक साथ लगेगा। तो क्या है, एट डाई एट टेम्पोररी डेथ, यानी गलती कहाँ है, इस पार्ट में है, और ये पार्ट कहाँ है, डी में है। अब क्या करके आना चाहिए आंसर, डी करके आना चाहिए, डाई टेम्पोररी एट टेम्पोररी डेथ। ठीक है, नेक्स्ट, ज्वेलरी dealers across India decided to spend sold of gold coins and bars for six। तो जितने भी ज्वेलरी के डीलर्स थे, उस डीलर्स थे, बेचने वाले थे, पूरे भारत में उन्होंने सोचा कि 6 महीने के लिए टाल दिया जाए गोल्ड कॉइन्स और बार्स की। देखिए जो कॉइन्स है उसकी और उसके जो बार्स होते हैं बिस्किट वगैरह, उसको 6 महीने के लिए बंद डाल दिया जाए। कहाँ गलती है, फिर वही बात है कि जिस पार्ट में गलती लग रहा है उसके हिसाब से आप बताएं। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, नहीं पता चल रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्वेश्चन। सोल्ड ऑफ गोल्ड क्यों होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी सोने की बिक्री। तो जो सेल वर्ब है, सेल मतलब बेचना, इससे जो नाउन बनता है वो क्या होता है, सेल, ये बनता है बिक्री। बिक्री की, सोने की बिक्री रोक दिया जाए, सोने की बिक्री रोक दिया जाए होना चाहिए, तो बिक्री का सेल, सेल कैसे आली होता है, ये सोल्ड की जगह पे क्या होता है, सेल, सेल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। इस गोल्ड कॉइन की बिक्री, सोने के बिस्किट की बिक्री रोक दिया जाए, बिक्री बिक्री, बेचना से क्या बिक्री, तो बेचना एस डबल एल सेल वर्ब है, उसका नाउन क्या है, एस एल ई सेल। नेक्स्ट, इट हैज बीन सेड दैट हिस्ट्री इज द एसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफी। ये तो मैंने साथ डिस्कस करवाया था। इन्यूमरेबल का मतलब क्या होता है, असंख्य, ढेर सारे, बहुत। जो चीजें ढेर सारी है, बहुत है, फिर कैसे होगा। वैसे इतिहास क्या है, एसेंस का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस, किसी चीज का मूल भाव। इतिहास क्या है, उसका भाव क्या है, इतिहास का, इतिहास किस चीज से बना है, इतिहास की जड़ में क्या है, इतिहास के मूल में क्या है, सेंस क्या है इतिहास का। तो भाई सबकी बायोग्राफी है, सबकी जीवनी लिखी हुई है, अकबर हो, बाबर हो, हुमायूं, उसका जीवनी, तो किस कौन पैदा हुआ, क्या किया, क्या क्या किया, ये सब तो भरा हुआ है। मतलब असंख्य क्या है, जीवनी है हिस्ट्री में, यही है, और कुछ है। जैसे इन्यूमरेबल लिख रहे हैं, असंख्य लिख रहे हैं, तो ये बायोग्राफी नहीं होना चाहिए, बायोग्राफीज। और वाई हटेगा, कल ही रूल पढ़ा है, ये प्लूरल कैसे बनेगा, तो बायोग्राफी। क्लास में आपने रूल पढ़ा है, डी एच, वाई के पहले क्या है, एच है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, आई हटेगा, क्या लगेगा, बायोग्राफी, रूल बनेगा। कल ही रूल पढ़ा है, पिछली क्लास में रूल पढ़ा है, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में बदलते हैं, फिर ये। इवन फूल्स व्हेन ही होल्डेथ हिज पीस इज काउंटेड वाइज, यानी बेवकूफ लोग भी अगर चुप रहते तो समझदार समझाए, जब तक आप चुप है तो समझदार माने, जब तक आप चुप है तब तक आप समझदार माने। इवन फूल्स व्हेन ही होल्डेथ हिज पीस काउंटेड वाइज, क्या होगा। अब देखिए ये जो पुराना वर्ल्ड है, इंग्लिश में पुराने में होल्ड चलता था, अब होल्ड हेल्ड चलता है, पुराने ये होल्ड का ही स्पेलिंग है, होल्ड। बेवकूफ भी अगर चुप रहे तो उनको समझदार समझाया जाता है। यहाँ फूल्स देखिए प्लुरल लिखा है,
अब फूल्स के लिए ही लिख रहा है, ये कैसे होगा? और फिर आगे क्या कर रहा है, हिज भी लिख रहेगा, फिर आगे क्या लिख रहा है, इज भी। तो भाई जब बेवकूफ को आप प्लूरल लिख रखे तो फिर बाद में सिंगुलर सिंगुलर कैसे इस्तेमाल करें? अब मान लिया अगर इसको सिंगुलर को इसको सही करें, इसको सही करें, तो फिर तो क्या होगा, इस पार्ट में भी गलती हो जाएगा, इस पार्ट में भी गलती हो जाएगा, यानी बी में भी गलती हो जाएगा, डी में भी गलती हो जाएगा। नो एरर का तो कोई स्कोप ही नहीं, कोई गलती तो साफ साफ दिख रही है कि आप फूल्स का इस्तेमाल किया और आगे क्या कर रहा है, ही कर रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता। गलती इसी पार्ट में, ये जो फूल्स है इसी का एस हट जाना चाहिए, तो सब जगह क्या होता है, ठीक हो जाता है। ये पार्ट में गलती, इवन फूल्स की जगह पे क्या होता है, फूल होता है, हर जगह ठीक हो जाता है, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर। नहीं तो अगर फूल्स को सही मान के आगे चलेंगे, इसलिए अगर कोई ये कहता है कि ये पार्ट में गलती नहीं करना चाहिए, तो देखिए ना, ये पार्ट में गलती करना, जहां गलती है वहीं गलती करनी पड़ेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर ए पार्ट में भी गलती है और आगे भी गलती है, तो आप क्या करो, इसके हिसाब से देखो सही मानना चाहिए, तो आगे पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, दे कीजिए, कार कीजिए, देयर कीजिए, ऐसा नहीं। जहां गलती है वहीं सुधारना पड़ेगा। यहाँ पर फूल्स लिख देने की वजह से क्या सारी गलती हो जाए। अब क्या करना, फूल्स को ठीक करके फुल कर लीजिए, फुल्स को करेक्ट करिए, अपने आप सारा ठीक हो जाएगा। ऐसे काम होते रहते हैं एग्जाम। फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड begins to rot in 15 सेकेंड। कि फ्लावर जो तुरंत चुने जाते हैं वो क्या होता है, तुरंत 15 सेकेंड में रोट, रोट का मतलब क्या होता है, सड़ना शुरू हो जाता है, 15 सेकेंड में सड़ना शुरू हो जाता है, 15 सेकेंड। जब फ्लावर्स लिख रहे हैं प्लूरल नाउन, वर्ब सिंगुलर कैसे होगा, बिगिंस कैसे होगा, बिगिन होगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपको सिंटेक्स में भी दे देते हैं कि नाउन में पढ़ा रखा है कि प्लूरल नाउन को क्या चाहिए, प्लूरल कॉमन नाउन है तो उसका वर्ब भी तो प्लूरल होगा। काउज आर कॉर्पोरेट एनिमल्स लिखवाया था ना। फ्लावर्स जब है तो बिगिंस कैसे होगा, और बता रखा है कि वर्ब में एस लगते हैं, वर्ब क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। आपको तो वर्ब प्लूरल चाहिए था, क्योंकि हमारा क्या है, प्लूरल है, फ्लावर्स चाहिए, ये बिगिंस चाहिए था। As a boy, Dhriman is very obedient, polite and hardworking. As a student, he is always inattentive in study. लड़का तो ओबीडियंट क्या है, क्या बहुत ओबीडियंट, पोलाइट भी है, हार्ड वर्किंग। लेकिन जब स्टूडेंट की तरह बात करते हैं, बहुत इनअटेंटिव, बिल्कुल ध्यान देने वाला नहीं है। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे नहीं बनता, यहाँ थोड़ा सा समझने का। यहाँ ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई लिखाई की इंग्लिश स्टडी कभी नहीं होता, स्टडी वर्ब है। पढ़ाई लिखाई की इंग्लिश हमेशा स्टडीज होता है, ये ध्यान रखिएगा। पढ़ाई लिखाई की इंग्लिश नाउन की तरह जो यूज करते हैं पढ़ाई लिखाई, इंग्लिश स्टडीज ही होता है, स्टडी होता ही नहीं है। रहता है ये, इसमें जनरल स्टडी नहीं लिखा रहता है, बुक में हमेशा लिखेगा जनरल स्टडीज। ये नहीं कि उसमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे इसलिए स्टडीज लिखा है, नहीं। अध्ययन की इंग्लिश जो है वो स्टडीज ही होता है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई की जो इंग्लिश है वो स्टडी नहीं होता है, स्टडीज। आप किससे पूछेंगे भाई तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही है, स्टडी कैसी चल रही है, स्टडीज पूछना चाहिए, लेकिन लोग पूछते नहीं, स्टडी स्टडी करते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था और सीखने की चीज थी, सीखने की चीज थी। स्टडीज, पढ़ाई लिखाई के इंग्लिश क्या, स्टडीज, स्टडी नहीं लिखते। स्टडी नॉर्मल पढ़ना हुआ, नॉर्मल जो किसी को स्टडी से बुक पढ़ रहे तो स्टडी कर। लेकिन अगर स्टडी का मतलब पढ़ाई लिखाई करने की बात है तो स्टडीज है, पढ़ाई लिखाई है तो स्टडीज है। सिर्फ पढ़ना है, कोई चीज ऐसे पढ़ रहे पेपर में तो स्टडी, पढ़ाई लिखाई है तो स्टडी। My friend Anu is one of the best tennis player in the country. My friend Anu is one of the best tennis player in the country. क्या हो जाएगा, क्या होना है, जैसे वन ऑफ लिखा तो टेनिस क्या होगा, प्लेयर होगा, क्या क्या होना है, प्लेयर्स। क्या होना है, प्लेयर्स। ये तो कई बार आ चुका। माई ग्रैंडफादर ऑन्स 50 एकड़, ये तो मैंने कल परसों ही करवाया था। जैसे हमने लिखा 50 तो ये क्या हो जाएगा, एकड़ की जगह एकर्स, एकड़ की जगह क्या हो जाएगा, 50 मोर देन 1 है तो आपको एस लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज बिलीव दैट स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर। वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर कैसे, एकदम फिक्स, अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट क्वेश्चन चलती है। जैसे वन ऑफ लिखा तो कॉज होगा, क्या वन ऑफ लिखते हैं क्या हो जाएगा, कॉजेज। ये स्मोकिंग जो है कैंसर के कई कॉज है, उसमें से एक कॉजेज में क्या करना पड़ेगा, ठीक, कॉजेज ऑफ कैंसर। डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डेसोलेट, ठीक है, उसी को जैसा क्वेश्चन में मैंने करवाया तो क्वेश्चन कुछ और था, इसमें तो एकदम डिजेक्टेड, उदास, हताश, निराश, ऐसा लगता है कि सब कुछ हो गया, डिजेक्टेड, बहुत ज्यादा निराश, अकेला, एकदम अकेलापन महसूस करता है, एकदम टूटा हुआ कह सकते हैं, बहुत निराश कह सकते हैं, हताश कह सकते हैं, जिसको मतलब लगता है जब जिनकी दुनिया ही खराब होगी, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा दुनिया में, डिजेक्टेड। तो सिर्फ उसके बेटे के डेथ ऑफ हिज ओनली सन, उसका एक इकलौता बेटा था, ओनली सन का मतलब इकलौता बेटा,
मोहन का इकलौता बेटा था, वो मर गया, तो मोहन के इकलौते बेटे की मौत की बात हो रही है ना, मोहन के इकलौते बेटे, डेथ के पहले क्या होना चाहिए, द डेथ, डेथ के पहले क्या होना चाहिए, द डेथ, और फिर डी स्मॉल हो जाएगा, जैसे डेथ का डी होता है, द डेथ ऑफ हिज ओनली सन, द डेथ ऑफ हिज ओनली। सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, 51 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस किया आज, और चाहेंगे तो और क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही पूछे जाएंगे, और आप बार बार इस क्वेश्चन को, इतने क्वेश्चन को भी अगर आप बार बार देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको कभी दिक्कत नहीं। उसका पीडीएफ भी मैं बना देता हूँ। का पीडीएफ भी बन गया, कुछ पे आएगा तो आपको पीडीएफ भी फटाफट मिल जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर चैप्टर को तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे पेज हो गए ना, 51 52 पेज हो गए, थोड़ा सा 2 4 सेकंड ज्यादा। ओके, अच्छी बात है। ध्यान रखिए अपना, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। एकदम एक एक चीज को पढ़ना है, समझ कर, कोई डाउट हो तो मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे डाउट को छुपाना नहीं है, डाउट को छुपाना नहीं रहता। ओके, ख्याल रखिए अपना अपना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।